मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं, जिसका सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहेगा। उसकी वर्कशीट नंबर 34। इस वर्कशीट की डेट रहेगी 28 सितंबर 2021। ओके, नेम ऑफ द स्टूडेंट, द नेम ऑफ द क्लास टीचर का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम सीखेंगे द ट्राइब इज स्टोरी रुकिंग बाउंड। ठीक है, यह हमारा एक स्टोरी है। द थ्रिफ इज स्टोरी, इसका राइटर कौन है? रुकिंग बाउंड। ठीक है, इसने कई सारे लेटर्स लिखे थे, कई सारे पोएम्स लिखे थे, हिंदी में भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रीड द एक्सटेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। ठीक है, I was still at 12 when I met अनिल। ठीक है, अनिल एक आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, एंड थॉट मतलब क्या होता है? हमारा विचार। ठीक है, THOUT, थॉट विचार। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे इसको? Only 15. I was an experienced and finally successful, and Anil was watching मतलब घड़ी जो होती है, ठीक है, मैच। When I approached him, he was about 25, tall, lean fellow, and he looked easy मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से। ओके, गोइंग काइंड एंड सिंपल अकाउंट फॉर माई पर्पज। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन इज कॉन्फिडेंस। ही लुक अ बिट फ्रस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। आई सेड अ लिटल फ्लैक्टरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा में देखो, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, आई हैड नॉट हैड मच लुक ऑफ लेट मीन्स दैट ही बॉय हैड नॉट। तो इसका हमें मीन्स लगाना है, मतलब क्या है इसका, इसमें हमें क्या बोलना चाह रहा था। तो बच्चों देखो स्टैंड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? डी पार्ट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या है? अनिल लुक ऐसी गोइंग काइंड एंड सिंपल टू द नेट्रन। ठीक है, नेट्रन विच वन ऑफ द गिवन वर्ड्स वुड नॉट फिट अनिल इज सेलेक्ट है स्केच। ठीक है, तो हमारे इसका देखो, हमारा सब में क्या दे रखा है? कॉम्प्रोमाइज भी आ रखा है। ठीक है, सोल्व में नहीं आ रखा तो रॉन्ग करते हैं। तो कार फ्री भी आ रखा है, अनकम्प्लीटेड ये भी आ रखा है। तो ये 3 ऑप्शन तो आ रखे हैं, और जो इसमें से वो छांटता है जो इस पैराग्राफ में जो वर्ड नहीं है, जिस वर्ड की बात ही नहीं की, तो उसका आंसर हमें बी आएगा। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड स्टैंजा देखो, सेकंड में क्या लिखा? रीड द एक्सट्रैक्ट गिविंग वैल्यू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्निंग मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्लम। मनी मतलब क्या होता है? हमारा पैसा होता है। ठीक है, प्रोबेबली आई हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़। कितने? 2 और 3 रुपीज़। ठीक है, 2 को 10 रुपीज़ मतलब तो पता है पैसे होते हैं। सिनेमा, जो सिनेमा देखने गए थे, कितने? पहले हमारा सिनेमा का रुपीज़ कितना था? 2 से 3 पैसे लेते थे सिनेमा देखने के। ठीक है, बट आई सिनेमा मतलब जो टीवी में जो हम देखते हैं सीरियल, उनको बोलते हैं। ठीक है, बट नाउ आई हैड इट ऑल, आई कुड नॉट कुक मतलब खाना। हिज मेल्स रन टू द बाजार। हम खाना खाने कहाँ गए थे? हम सीरियल देखने तो गए तो थे, सिनेमा देखने गए थे, उसमें 2-3 रुपये लेके। ठीक है, और बट हमें क्या हुआ था उसमें? कुक खाने का मतलब हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हमें कुक खाने हम कहाँ गए थे? बाजार गए थे। रन टू बाजार, जल्दी से हम बाजार गए थे। तो
or learn to write whole sentence anymore. I had forgotten about them in the excitement of the thrift. Whole sentence I now could one day bring me more than a few hundred rupees. हमने जो बाजार गए थे हम खाना खाने, तो उसमें हमें कितने पैसे यूज़ हो गए थे, हमारा 100 रुपीज़, कितने 100, ठीक है, रुपीज़. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be considered to be a really big man, a clever and respected man was something. As I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. Okay students, तो बच्चों ये था आपका पैराग्राफ. तो इसमें अब थर्ड क्वेश्चन देखो, उससे पूछे गए प्रश्न के उत्तर देते हैं. थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है अनिल मनी हाउ डिड द नेटर हैव इट. जो अनिल जो मनी था वो किसको दे रहा था. तो देखो इसका आंसर, तो देखो थर्ड का हमारा डी पार्ट आंसर आ जाएगा. फोर्थ का है इफ बरो लैंड द पिक, पिक मतलब फोटो, द ऑफ पेयर ऑफ द अपोजिट. ओ डी डी का पेयर बताना यानी अपोजिट वर्ड. तो इसका हमारा क्या है, हॉप स्केप, ठीक है. और फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 2 है. देखो वोला सेंटेंस वाई वेयर वो सेंटेंस टू इम्पोर्टेंट फॉर हरी सिंह. जो हरी सिंह है वो सेंटेंस के लिए क्या करना चाहता था, तो उसने अपने के लिए क्या, ही वॉन्टेड टू बी एन एजुकेटेड मैन से बोला, ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द डायलेमा दैट हरी सिंह फेल्ट एट द स्टेशन. जो हरी सिंह है वो कहाँ गया था, स्टेशन पे गया था क्या करने. अब तो ये तो हमें पता नहीं क्या करने गया था स्टेशन. तो बच्चों देखो क्या था इसमें, तो इसमें हमें ऑप्शन दे रखा है ही वॉन्टेड टू गो बैक टू अनिल एंड कीप अनिल ट्रस्ट. बी ही हैड स्टोलन अनिल मनी एंड वांटेड टू रिटर्न. तो आपको इसमें से ये बताना कि ये दोनों स्टैंडर्ड सही थे या गलत थे, कि वो सिर्फ ही वॉन्टेड या वो सिर्फ ए पार्ट के लिए सही था या बी पार्ट के लिए सही था. आपको इन दोनों में से कोई एक करेक्ट बताना. तो इसमें हमारा दोनों ही करेक्ट सही है, दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, सही है. तो इसका आंसर हमारा क्या है, ए पार्ट. बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू है, यानी कि सही है दोनों पार्ट, ठीक है. तो बच्चों यह थी आपकी आज की आसान से वर्कशीट. आशा करती हूँ आपको पसंद में आया होगा. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके बच्चों, थैंक फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं एक और वर्कशीट के साथ. ओके बच्चों, बाय बाय. आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ओके, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे. बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.